अब तक हम और आप यही सुनते आ रहे थे कि किसी जमीन माफियाओं के द्वारा अगर किसी गरीब, मजलूम या बेबस की जमीन हड़पी जाती है या कब्जा किया जाता है तो वो शायद ही उसे वापस लौटता है कि जो शख्स है वो किस तरीके से रो रो करके शुक्रिया अदा कर रहा है। ऐसा पहली बार या फिर कहे ऐसा मैं पहली बार सुना हूं कि किसी बेबस और गरीब की ज़मीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ा करके वापस उन्हें सौंपा गया है। धन्यवाद देते थे डीसी साहब ने सीओ साहब को लिखे, सीओ साहब के माध्यम से मेरा सारा समस्या का समाधान हो गया। अब तक हम और आप यही सुनते आ रहे थे कि किसी जमीन माफियाओं के द्वारा अगर किसी गरीब, मजलूम या बेबस की जमीन हड़पी जाती है या कब्जा किया जाता है तो वो शायद ही उसे वापस लौटता है। लेकिन ओरमांझी का एक मामला आपको बताने जा रहा हूं, पहले आप ये विजुअल देखिए। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के सामने एक जो शख्स है वो किस तरीके से रो रो करके शुक्रिया अदा कर रहा है। वो शुक्रिया दरअसल इसलिए अदा कर रहा है कि ऐसा पहली बार या फिर कहे ऐसा मैं पहली बार सुना हूं कि किसी बेबस और गरीब की ज़मीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ा करके वापस उन्हें सौंपा गया है। दरअसल पूरा मामला जो है ओरमांझी का है। जितेंद्र सिंह नाम है जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो दरअसल अपने ज़मीन को लेकर के जो है अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट करके थक चुका था। इसके बाद उन्हें कोई बताया कि आप रांची डीसी के जनता दरबार में जाइए। जैसे वो शख्स जनता दरबार पहुंचता है उनके साथ उनके अलावा और भी फरियादी होते हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह को यह नहीं पता था कि जब वो सब जगह से थक हार करके जब वो जनता दरबार आया तो उनका काम वहाँ पर हो जाएगा। हालांकि इसके बाद जितेंद्र सिंह अपनी पूरी समस्या को बताता है, बाकायदा ये पेपर वगैरह सारा कुछ जो है रांची डीसी को सुपुर्द करता है। इसके बाद रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री जो है जो करते हैं उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ओरमांझी सीओ को निर्देश देते हैं कि तत्काल जो है इस मामले में संज्ञान ले और इसकी छानबीन करे। अगर वाकई पीड़ित युवक जो है वो उसके ज़मीन पर कब्जा किया गया है तो उसे जो है उसके कब्जेबारी को छुड़वा करके या ज़मीन माफियाओं के चंगुल से ज़मीन को छुड़वा के उनके जो अब मालिक हैं जितेंद्र सिंह उनको सौंपा जाए। और तुरंत तत्काल आप कहें कि कुछ ही दिनों के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर जो है रिकॉर्ड समय में उस युवक की ज़मीन को भूमाफियाओं से वापस मिल जाता है। इसके बाद शख्स जो है वापस डीसी के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार से शख्स जो है वो किसी समस्या को लेकर नहीं बल्कि डीसी का शुक्रिया अदा करने पहुंचता है। शख्स ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। जब शख्स डीसी के पास पहुंचता है तो डीसी से मुलाकात होती है। वो हाथ जोड़ करके ज़मीन के कागजात ले करके रो रो करके डीसी को कहता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी ज़मीन या कहें कि मेरे पुरखों की ज़मीन जो है मुझे वापस मिल गई। आप देखिए कि यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग डीसी मंजूनाथ भजंत्री की इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सभी जिलों के डीसी या आईएएस अधिकारी इस तरह से काम करने लगे तो गरीबों का जो है उत्थान होगा, गरीबों के जो ज़मीन हकमारी होती है या फिर गरीबों के जो अधिकार को कुचला जाता है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। आपको पूरा वीडियो सुनाता हूं। जो शख्स रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को शुक्रिया अदा करने का पहुंचा था वो क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। और दूसरा चीज उसको तुरंत आप बाउंड्री वॉल करके उसमें घर वर बनाइए। हम बनाएंगे बरसात के बाद हो जाएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत है तो इधर आ जाइए जी। और घर में बेटी वगैरह क्या करती है? 1 लड़के 2 लड़का है। कहाँ पर पढ़ रहा? कुछ नहीं कर पाता है। 90% एक लड़का है वो तो बैठा था। बहुत अच्छा, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका काम हो गया। और उसको बचा कर रखिए अपना ज़मीन को। ठीक है। एक और नदी पर कब्जा कर रहा है नहीं, हम लोग उसको हटा देंगे। ठीक।
जितेंद्र नाथ सिंह नारायण। जितेंद्र जी, चलिए बहुत अच्छा, आपका काम हो गया। और आपके दोनों बेटियों को मैंने बहुत दौड़ धूप के बाद डीसी साहब के जनता दरबार में आए और आवेदन दिए और अपनी समस्या को बताए। जनता दरबार में से मेरा आवेदन को लेकर डीसी साहब ने सीओ साहब को लिखे। सीओ साहब के माध्यम से मेरा सारा समस्या का समाधान हो गया और हम जो है समाधान हो गया। हम बहुत धन्यवाद देते डीसी साहब को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।